रुको। ओके, तो मेरा आवाज जा रहा है आप लोगों को क्लियर? हाँ सर, आवाज आ रहा है आपका। चलो ओके, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। तो अब आप लोग जो है ना, तो देखो इस ये जो सेशन है बेसिकली हमने इसका नाम दिया है क्वेश्चन और आंसरिंग सेशन। ठीक है, तो 1 to 1 सीमा जी आप क्वेश्चन पूछिए जो आप बोल रही थी। आप 11 बजे जो आप मुझे बोल रही थी कि सर आप आज शाम को क्लास रखिए, सर कुछ चीजें पूछना है, क्या क्या चीज आपको पूछना है, तो आप अब उसको बताइए। ठीक है, पूछिएगा करके क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फटाफट पूछिए। सर मुझे वही आपको बताई थी ना, मैं वेदांता और बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लगा के बोल रही थी आपको। हाँ, अच्छा ओके ओके। तो बताया तो मुझे सर बहुत बहुत ही कम समझा सर। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं समझा उसमें, आप बता रहे थे, इसलिए मैंने अच्छा कहा जो आपसे शाम को। ओके ओके ओके, ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट। तो अपन देखो अभी क्या है, हमने यहाँ पे अपन अभी ओपन कर रहे हैं। अपन अभी मैं आपको लाइव चार्ट थी पे ले चल रहा हूँ आपको। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में, यहाँ से शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और आपको अब यहाँ पे जो है छोटा, आपको छोटा छोटा दिखेगा आपको यहाँ पे सब कुछ। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ यस सर, सर। दिख रहा है। चलो ठीक है ना, तो स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है ट्रेडिंग व्यू क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर जो है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ये जो वेबसाइट है बेसिकली, और बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे वेबसाइट तो कई सारे हैं, जैसे investing.com है, और भी कई सारी वेबसाइट है। मैंने पहले भी सीमा जी को आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है, और बेसिकली इस वेबसाइट को tradingview.com को यूज किया जाता है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अभी आने वाले दिन में या फिर बताऊंगा। ऐसे थोड़ा छोटा मैंने क्लास में तो सीमा जी को बता दिया है कि इसका क्या यूज है, किस तरीके से क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, बट चलो फिर भी जो है ना, ये चीजें है, ये आप देख लो। यहाँ पे आपको, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख सर। रहा है ना? ठीक है ओके। तो नाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने बताया था किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ना? हाँ देखो सर। यहाँ पे हम किस तरीके से एनालिसिस करके, हम किस तरीके से ट्रेडिंग का मतलब एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप इन चीजों को आपको समझना है कि किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके हमें जो है ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो ले रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत, SBIN। हाँ SBIN। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा ये सुबह मैंने ओपन भी किया था। ठीक है, तो आप देखो ये पहले से ऑलरेडी ओपन है ये सब चीजें, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपन फ्रेश चार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स और जितने भी ड्रॉइंग्स है सब रिमूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपको क्लीन चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ पूरा फ्रेश आपको चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एड वेड कुछ नहीं। ठीक है, आप देख रहे हो आपके फ्रेश चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मैं, आप देखो ये चार्ट को जब आप देखोगे ना, तो आपको दिख रहा, आपको पता है मैंने आपको बताया था ट्रेंड किस तरीके से चलता है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, है ना? इम्पल्सिव करेक्टिव कुछ इस तरीके से मूव करता है। आपको पता है ना ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वे, ये सब चीजें आपको पता होगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूँ। ओके, सो अभी देखो ये जो है ना साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। यहाँ से मार्केट एक मार्केट जो हाई बनाने के बाद यहाँ पे जो है एक हाई यहाँ पे बनाया था मार्केट जो है 542 का। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस एक नया न्यू न्यू एक लोअर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक नए जो है डेली एक नया नया एक लो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी जो है ये बियरिश है मार्केट। ओके, ये आपको सबसे पहले चार्ट देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी जो है ना बियरिश है, मार्केट करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इम्पल्सिव और इसके बाद एक करेक्टिव मोमेंट इसका चल रहा है, अभी करेक्शन चल रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे यदि हम यूज करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा मैं इसको मतलब इसका जो चार्ट है इसको मैं यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो आप देखो आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक इंडिकेटर का। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक इंडिकेटर का जिसको हम बोलते हैं ईएमए। ठीक है, ईएमए आपको मैंने पढ़ाया था सीमा जी, आपको पता होगा कि ईएमए क्या होता है, क्या चीजें हैं। ठीक है, ईएमए जो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
ठीक है। यहाँ पे जिस इंडिकेटर को मैंने यूज किया है EMA 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, ठीक है। आपको पता है मैंने EMA आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ओके, तो ये देख रहे हो आप, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना, ये 200 मूविंग एवरेज का लाइन है, और ये जो रेड वाला लाइन है 100 मूविंग एवरेज का लाइन है। ये जो लाइन है ये वाला 50 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, और ये वाला जो लाइन है 20 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये डेली जो है टाइम फ्रेम डेली में यहाँ पे लिया हुआ हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अभी आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट जो है 22 नवंबर को, यानी 22 नवंबर को ये मार्केट यहाँ पे आया था, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया था जो है। और यहाँ पे आने के बाद जो है मार्केट जो है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका, यानी ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट, जो यहीं से सपोर्ट लिया है मार्केट। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक जो है कैंडल यहाँ पे अभी छोटा सा बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है, छोटा सा एक बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। लेकिन अभी देख रहे हो आज की डेट में, आज यानी आज का जो कैंडल ये 22 का कैंडल है, ये 23 का कैंडल है, या 24 का कैंडल है। तो आज का जो कैंडल है इट्स लुक लाइक अ डॉजी, ठीक है, इट्स लुक लाइक अ डॉजी काइंड ऑफ कैंडल है। मतलब जो रियल बॉडी है बहुत ही छोटा है इसका, और आप डॉजी भी नहीं कह करके आप इसको जो है ना वो बोल सकते हो स्पाइनिंग टॉप, ठीक है। स्पाइनिंग टॉप मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पाइनिंग टॉप ये क्या होता है। ये जो है स्पाइनिंग टॉप का मतलब होता है इंडिसीजन इन द मार्केट, आपको मैंने पढ़ाया था कि मार्केट ना ही ये ज्यादा ऊपर गया ना ही मार्केट नीचे गया, ठीक है। ये जो है कि ये स्पाइनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल है ये, ओके, ठीक है। सो अभी क्या है, मार्केट जो है मार्केट बियरिश है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी बना भी था, जो कि मैं आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि जब ये ब्रेक नहीं कर पाया तभी ये चीज हमें समझ में आया। यहाँ पे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी था, 1-2 दिन के लिए, ज्यादा मतलब आप जो है आप देख सकते हो यहाँ तक ये आया है। ये जो है यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद यहाँ से सपोर्ट जब लिया, और यहाँ से ये देखो सपोर्ट, जब भी सपोर्ट एकाएक कभी ना ब्रेक नहीं करता है। आपको पता होगा कि कोई भी सपोर्ट लेवल है या कोई भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, उसको कभी अचानक से ब्रेक नहीं करता है। जब भी ब्रेक करेगा ना, आप यहाँ पे भी देख लो, ये जो है 20 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आया ये कैंडल बनाया और इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जो है एक जो है हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, और इसने भी ब्रेक नहीं किया, यानी एक दिन 2 दिन ये कैंडल जिसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, और उसके बाद अगले दिन एक बड़ा सा फिर रेड कैंडल बना, और फिर जो है ये 2 कैंडल आप देख रहे हो बना बुलिश वाला, लेकिन इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। जिस दिन इस अगर यदि इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, इसका मतलब था कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता, लेकिन जो है मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देख रहे हो कि यहीं पे क्लोजिंग किया, और उसके बाद एक बड़ा सा फिर रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। तो मार्केट बियरिश है, आपको सुबह ही मैं आपको बता रहा था कि इसमें यार अभी अपॉर्चुनिटी इसमें यहीं पर था, ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गया था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करके भी इसमें आप पैसा बनाना चाहते थे, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, इसमें ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मतलब चला गया, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड का भी साइड देखो, तो अभी अप ट्रेंड मैं अभी बोलूंगा कि इसमें बाय करने का भी, अगर आप अपसाइड इसको लेना चाहते हो तो अभी लेने का सही समय नहीं है इसमें, ठीक है, जब तक कि इसके ऊपर 506 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे देता है, ठीक है। 506 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, मतलब आने वाले 1-2 दिन के अंदर स्विंग ट्रेड, जैसा कि आप बोल रहे थे कि सर मैं सोच रही हूँ SBI के अंदर, ठीक है, 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा तो आप जो है इसके आप बना सकते हैं, पहला टारगेट 520 का आप बना सकते हैं आसपास, और दूसरा टारगेट जो है फिर 533 का बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक जो है इसमें अभी कोई ऐसा मूव नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके। और बाकी मुझे तो लग रहा है कि मार्केट अभी और हो सकता है नीचे ही जाए, क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। एंड तो ये SBI का है, ये चीज समझ में आ रहा है। अगर आपको इन ये सब चीजों में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ जी, चीजें समझ में आ रहा है आप लोग को? सीमा जी बताइए। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई तो चीज सर आपको, पैसा भी कर सकते हैं ना, हाँ जी, सेल करके भी सर, मतलब इनकम बना सकते हैं ना, अगर मार्केट डाउन हाँ जा रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, सेल करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि आप इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेड आप जो है नहीं कर सकते सेल करके, मतलब एक दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फ्यूचर लॉट लेना पड़ेगा, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आप ऑप्शन में के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू आपको, मैंने आपको याद है मैंने आपको बताया था
अभी जब मैं लास्ट टाइम 17 तारीख को जब मैंने आपका क्लास लिया था, लास्ट क्लास जब था, तो आपको याद हो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे ये देख रहे हो आप 16 तारीख का जो कैंडल क्लोज हुआ था, तो मैंने आपसे बोला था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपको याद हो मैंने आपसे बताया भी था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे देखो ये वाला देख रहे हो 16 नवंबर को लास्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था देखो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है ना, ये एक तो ये हो गया, इसके ऊपर यहाँ तक ये कैंडल आया था, हाई रिजेक्शन था, ये था, इसके पहले ये था, तो मतलब मैंने आपसे बताया था कि ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन टाइप का हो रहा है। और यहाँ के बाद मैंने आपसे बोला था कि मार्केट मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, आपको याद हो मैंने आपसे बोला था, ठीक है, लास्ट जब क्लास मैंने आपसे पढ़ाया था। तो आपने देखा और देख रहे हो आप यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन मार्केट यहाँ तक जाने के बाद जो है यहाँ तक गया, और आपको पता है इसमें अगर ऑप्शन के थ्रू अगर किसी ने ट्रेल किया होगा ना तो अच्छा पैसा बना होगा, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो मतलब इसमें बहुत अच्छा पैसा बना होगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा था, और स्टॉप लॉस भी कोई बहुत बड़ा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है ना, जब भी हम कोई ट्रेड ना या टॉप पे लेते हैं या डाउन पे लेते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, लेकिन जब कोई बड़ा कैंडल बनाता है ना और उसके ऊपर जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस जैसे अब मान लो अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते अपसाइड का, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, इस कैंडल के डाउन में होता, ठीक है, इस कैंडल के कहीं यहाँ पे नीचे लगा देते, मतलब ये जो डबल ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था कहीं यहाँ पे लगा देते हम स्टॉप लॉस, 482 के पास स्टॉप लॉस लगा देते, और जो है हमारा 490 का हमारा जो वो होता बाइंग होता, ठीक है, यानी 10-12 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होता, और हमारा टारगेट अब देख रहे हो यहाँ पे 509 के आसपास है, यानी 20-25 रुपए का हमारा मतलब 20 रुपए का जो है हमारा ये टारगेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जब हम किसी भी बॉटम में ट्रेड करते हैं ना तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, ठीक है, ओके, ये चीज। और अगर किसी ने इसको ऑप्शन के साथ ट्रेड किया होगा ना, ट्रेल किया होगा, तो ये बड़ा अच्छा मतलब मोमेंटम दिया होगा। मतलब पहला कैंडल ही देखो ना यार, इतना बड़ा कैंडल बना है, इसमें इतना बढ़िया मतलब गया होगा ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये चीज है, और उसके बाद आप देखो ये वाला जो कैंडल बना है ये तो अभी जो है बना है 22 तारीख को, 22 तारीख को ये कैंडल बना है, ओके, ठीक है। तो अभी तो जो है मार्केट बियरिश है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप चाहो तो ऑप्शन के साथ इसे कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया उसमें क्या लॉट वगैरह साइज है और क्या किसके साथ एटीएम ओटीएम ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि ऑन द मनी हमें जो है इन द मनी प्राइस बाय करके चलना है, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, ऑप्शन ऑप्शन के साथ कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, सब मैंने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ ट्रेल करके तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अभी जो है बियरिश है, इसमें फिलहाल अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर स्विंग ट्रेड के लिए, मैं तो कहूंगा, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो फ्यूचर के साथ इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर अगर मैं इसको डाउन साइड देखूं, अगर इसमें अगर मैं डाउन साइड देखूं इसके अंदर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखो अगर कल का अगर मार्केट देखें, अगर आज का मार्केट अगर अपन देखें, तो आज का मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, ये 9 बजे ओपन हुआ है, ये पहला कैंडल है 9 o'clock का 24 नवंबर का। और देखो मार्केट जो है ना 1 घंटा लगभग 2-3 घंटे तक मार्केट ने बस जस्ट टाइम पास किया, ये एक स्ट्रेट मार्केट, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, उसके बाद ये कैंडल बनाया, ये वाला कैंडल बनाया, ठीक है, मतलब इसको छोटा सा टाइम फ्रेम पे देखोगे ना अगर 15 मिनट पे, ठीक है, तो आप देखो बहुत अच्छा इसमें जो है। अब देखो यहाँ पे आज का देखो मार्केट ये पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया है काफी देर तक, ठीक है, काफी देर तक देखो मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। देखो ये जो मार्केट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये जो मार्केट है जो यहाँ तक कंसोलिडेट किया है, देखो यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं, बस यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ये वाला जो कैंडल है ना यहाँ पे आप शॉर्ट करके देखो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा ऑप्शन के थ्रू अगर गया होगा या फ्यूचर के थ्रू भी गया होगा तो उसने अच्छा वो बना लिया होगा। देख रहे हो आप यहाँ पे 495 यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे देखो 490, यानी 5 रुपए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 रुपया इसी में ऑप्शन में 2-3 रुपया चेंज आ गया होगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हो ना इसमें मतलब साफ साफ दिख रहा है ये कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है ना वो बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद जो भी ब्रेकआउट देता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल है। आपको पता है ना मैंने आपको बताया था फॉल्स ब्रेकआउट और जो है ट्रू ब्रेकआउट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट जो ब्रेकआउट होता है मोस्टली फेल होते हैं, और कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं वो आपको बहुत अच्छा मतलब जाता है,
आपको सक्सेसफुल होता है, आपको याद हो मैंने बताया था आपको। ठीक, अभी देखो ये वाला जो है कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है, और ये देखो मार्केट कितना अच्छा खासा नीचे आया है। ठीक है, तो देखो ये छोटा टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अभी देखो मार्केट अब कल किस तरीके से ओपन होगा वो देखने का, वो मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पे स्विंग ट्रेड, तो अभी यार अप साइड में इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, अप साइड में तो अभी मैं नहीं बोलूंगा जब तक ये 500 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, 506 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है। ठीक है, 506 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन दे देगा, तो उस दिन आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो और आप टारगेट अपना बना सकते हो। पहला टारगेट आपका ये होगा 515 का, दूसरा टारगेट आपका ये होगा 528 का, और तीसरा टारगेट जो है, अब ये दो टारगेट ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरा टारगेट अगर आप आगे, लेकिन मुझे पता है कि तीसरा टारगेट नहीं लेना है। मतलब अगर आपका जो है फिर कंसोलिडेशन फिर होगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। आपको पता है ना, मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई भी स्टॉक अगर 50 से 100 के बीच में ट्रेवल करता है, तो उसको फिर 120 पर जाने, 120 पे जाने से पहले वो 70 पे आता है। आपको याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, कि वो उसका करेक्शन उतना होना निश्चित है। ठीक है ना, तो फिलहाल इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप जो है इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो बाकी आप क्या बता रहे थे, बैंक ऑफ इंडिया ना? हाँ जी, नहीं सर, यही है। कौन सा बोल रही थी आप? क्या क्या, आवाज क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम। वेदांत वेदांत। वेदांता का बोल रहे थे, ओके। हेलो। हाँ हाँ, वेदांत आवाज आ गया, ओके। 1 मिनट जस्ट वेट। वेदांता का तो मैंने बता दिया था ना आपको सुबह में ही। वेदांता में क्या करना है आपको, स्विंग ट्रेड लेना है, इंट्राडे क्या करना है आपको, या फिलहाल आपने कहा था सर स्विंग ट्रेड ही करने के लिए। हाँ स्विंग ट्रेड। वेदांता में तो देखो अभी जो है ना मार्केट यहाँ पे मतलब बुलिश है। ठीक है, मार्केट जो है बुलिश है, एक मिनट जस्ट वेट है। मार्केट अभी देखो यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, और बट आज का जो कैंडल है ना पूरी तरीके से डॉजी कैंडल है। आज का जो कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे, जो 24 नवंबर का जो कैंडल है, ये डॉजी कैंडल है। ठीक है, और मैंने आपको स्विंग ट्रेड करने के लिए बोला है, स्विंग ट्रेड करने के लिए नहीं बोला मैंने आपको कभी। हाँ नहीं नहीं, स्विंग ट्रेड में जी, आपको आप पता है मैंने आपसे ट्रेडिंग बोला था करना कि तो ट्रेड। आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि किसको क्या करना चाहिए। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि स्विंग ट्रेड उन्हीं को करना चाहिए जिनका कैपिटल कम से कम 2 लाख, एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख रुपया हो या 1 लाख रुपया हो। आपको याद हो मैंने बोला था। आपको याद हो जब मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मैंने पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बोला था आपको कि किनको क्या करना चाहिए, किनको क्या करना चाहिए, किनके पास कितना कैपिटल है, तो किनको इनका इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहिए, किनको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, और किनको जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहिए। आपको याद है मैंने ये बताया था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जब मैं पढ़ा रहा था, उसी में मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेड उन्हीं को करना चाहिए जिनके पास कम से कम 2 लाख या एटलीस्ट 1 लाख रुपए उनका कैपिटल हो, मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए कैपिटल हो, उन्हीं को स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे लोग करना चाहिए जिनके पास कम कैपिटल है, उनको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक छोटा कैपिटल से जो है ना आप स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ नहीं बना पाएंगे। आप एक लंबा टाइम लग जाएगा और फिर उसमें आप कितना पैसा बना पाएंगे, आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो छोटा कैपिटल है, जिनके पास 5,000 कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है, 20,000 रुपए कैपिटल है, ऐसे लोगों को इंट्राडे ट्रेड ही करना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक अच्छा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपका एक बड़ा कैपिटल में ही आप जो है पैसा बना पाइएगा। ठीक है, छोटा कैपिटल में तो फिर आपको काफी टाइम लगेगा। स्विंग ट्रेडिंग कम से कम 5 दिन होल्ड करना चाहिए, उनका जो रिस्क एपेटाइटिस भी तो ज्यादा होता है। ठीक है, आप यदि किसी स्टॉक को 5 दिन होल्ड कर रहे हो, 6 दिन होल्ड कर रहे हो, तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी उसका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो मैंने बेसिक स्टॉक में पढ़ाया था यार ये सब चीज तो। हाँ, सीमा जी आवाज जा रहा है आपको? हाँ सर, की बात आ रही है। क्या आपने हेलो। बेसिक्स ऑफ, हाँ जी बोलिए संदीप जी। हाँ सर, टाटा पावर को एक बार देखो ना सर।
टाटा पावर का, अच्छा रुको ना, मैं देखता हूँ वेदांता को, थोड़ा मैं इनको बता देता हूँ। सीमा जी समझ गए ना ये बात? हाँ सर समझ। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, अब आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मैंने ये बात बट बताया था, ठीक है। मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए कभी नहीं बोला था, आप मुझे आपने मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बोला होगा आपको, क्योंकि आपका तो कैपिटल काफी छोटा है। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करो मैम, ठीक है, समझे ना। और दूसरी चीज क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ठीक है। मतलब ऑप्शन मतलब अभी तुरंत नहीं करना है, बट अभी इक्विटी में इंट्राडे करना है, समझे ना। और स्विंग ट्रेड भी करने का कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सीखने पर्पज से ही करो, ठीक है। बाकी पैसा बनाने के लिए आपको इंट्राडे में थोड़ा हाथ आजमाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और बट इंट्राडे में वही है कि यार आपको ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 3-4 घंटा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको जब भी आपको कुछ करना हो तो आप मेरे से एक बार सजेशन ले लेंगे, ठीक है। सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आप 9 बजे ही मुझे बता दीजिए कि सर मैं इन स्टॉक को देख रही हूँ, या फिर आप उसके एक दिन पहले कुछ वर्कआउट मतलब थोड़ा मतलब डेली वो कर ले अपना, देख ले कि हाँ यार कौन सा स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। और नहीं तो जो है ना, मैं 2-4 स्टॉक्स में आपको बता दूंगा कि इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो बाकी मैं टाटा पावर का पूछ रहे, टाटा पावर का, चलो वेदांता का मैं बता देता हूँ इसमें कि वेदांता बुलिश है अभी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट बुलिश है, और इसमें इसमें आप स्विंग ट्रेड जो है कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके जो है ना, आप बाय साइड इसका ले सकते हो आप, अगर स्विंग ट्रेड करना हो तो कर सकते हो बिल्कुल। टारगेट आप ये बना सकते हो, पहला टारगेट 365 का, और दूसरा टारगेट 378 का, ठीक है। ओके, टाटा पावर का देख लेते हैं, टाटा पावर, टाटा पावर यही है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को ना? हाँ सर दिख रहा है। देखो यार डेली टाइम फ्रेम पे जो है ना, टाटा पावर का आपका ये मार्केट जो है आपका करेक्ट हो चुका है, जहाँ इतना करेक्ट हुआ था, और उसके बाद करेक्ट होने के बाद जो है मार्केट जो है यहाँ पे गया था, लेकिन आप मतलब ये जो है ना, ये यहाँ पे करेक्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर यहाँ पे करेक्ट हो रहा है अभी, ठीक है। और अभी तो यार स्टॉक ये बेयरिश ही है, मतलब बुलिश यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, बट फिर ये नीचे आ गया है, ठीक है। मार्केट तो अभी बेयरिश ही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर देखो, अभी ब्रेकआउट दिया है आज, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है, ठीक है। आज ब्रेकआउट दिया है इसको, लेकिन आज ये सस्टेन नहीं कर पाया है, गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, ठीक है। मार्केट इसको रिजेक्शन मिला है यहाँ से और नीचे आ गया है ये, ठीक है। अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो अभी उतना अपॉर्चुनिटी उतना बढ़िया नहीं बन रहा है अभी इसके अंदर, ठीक है। टाटा पावर के अंदर भी उतना कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। अगर देखो ये यहाँ पे अगर मार्केट कल किस तरीके से ओपन होता है, क्या चीजें हैं, बट उस पे बता सकते हैं। अगर ये अपसाइड जाएगा ना, तो ये पहला टारगेट बना सकते हो 251 रुपए का, ठीक है। और अगर ये डाउन साइड आता है ना, तो ये पहला टारगेट आप बना सकते हो 224 के आसपास, ठीक है। 224-25 का टारगेट आप बना सकते हो, अपसाइड जाएगा तो ये, और डाउन साइड जाएगा ये, ठीक है। पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये रहेगा 266 का, ठीक है। इसमें पहला टारगेट 225 का और दूसरा टारगेट ये बना सकते हो 209 का, ये अप डाउन साइड, और ये जो टारगेट बता रहा हूँ अप साइड, ठीक है। बट अभी फिलहाल ये कंफ्यूजन वाले मोड पे है ये स्टॉक, ठीक है। अभी देखना होगा कि कैसे क्या अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, या फिर अगले दिन अभी कैसा क्या ये ओपन होता है, क्या किस तरीके से क्या होता है इसके स्टॉक के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही अभी ये स्टॉक लग रहा है, अभी कुछ अच्छा मतलब वो नहीं बन रहा है कुछ इसमें, उस तरीके का कुछ मूव नहीं बन रहा है,
ठीक है संदीप जी, आवाज समझ में आ रहा है मेरा? हाँ सर, समझ गया। तो फिर कौन सा सजेस्ट कर सकते, सीमा सीमा कल स्टॉक लगानी होती है, तो उसके लिए क्या हाँ। सजेशन करना चाहते हो आप? कौन सा मतलब फिर हम्म। परचेस करें या इंटरडे करें? क्या? अच्छा, तो इंटर सजेशन कौन थोड़ा सा कौन सा करे? मैं भी हाँ देख रहा हूँ। हाँ, मैं देखो ना, दो तीन स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो अपना ये देख लो, अपना रिलायंस देखते हैं। ठीक है, रिलायंस तो आप लोग जानते ही हो, रिलायंस जो कि काफी अच्छा है। अगर देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि रिलायंस बहुत महंगा है, ठीक है, तो ऑप्शन के साथ जाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑप्शन में कैपिटल भी कम लगेगा। ठीक है, अगर कोई स्टॉक लग रहा है आपको महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, उसका ऑप्शन के साथ जाओ, फ्यूचर के साथ जाओ। ठीक है, उसमें प्राइस कम जाएगा आपका। फ्यूचर के साथ नहीं तो ऑप्शन के साथ जाओ, लॉट के साथ जाओ। ठीक है, समझ रही सीमा जी? हाँ हाँ। ठीक है, चलो मैं देखो दो तीन स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ठीक है, और कुछ पूछना है सीमा जी आपको? नहीं सर। नहीं? अच्छा चलो ठीक है। देखो सबसे पहले ना, बहुत अच्छी कंपनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले चीज देखो, आप लोग एक चीज को समझो कि आप ना उसी कंपनी के अंदर जो है ना ट्रेडिंग करो। ठीक है, इंट्राडे करो चाहे स्विंग ट्रेड करो, कुछ भी ट्रेडिंग करो। ठीक है, आप उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग करो जिसमें जो है ना लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी का फायदा क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि लिक्विडिटी का मतलब होता है वॉल्यूम्स, जिसमें हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है। ठीक है, जो बहुत ही छोटी कंपनी होती है ना, कोई स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, या स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, इसमें होता क्या है ना, लिक्विडिटी कम होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, लिक्विडिटी कम होने के कारण होता क्या है कि वहां पे मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे ऑपरेटर होते हैं जो मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। बट ऐसे स्टॉक जैसे रिलायंस हो गया, जिसमें ना हैवी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होता है। यहाँ पे जो है ना, अगर 100 लोग मिलके भी इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें ना, तो मैनिपुलेट नहीं हो सकता स्टॉक। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जैसे HDFC है, ITC है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर मतलब जो है ना, जैसे टाटा पावर है, ये भी अच्छा स्टॉक है। समझ रहे हो ना बात को? मतलब ऐसे स्टॉक जिनके अंदर ना मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो, जैसे SBI है, SBIN है। ठीक है, जिसके अंदर अच्छी लिक्विडिटी हो, उसे स्टॉक को ट्रेड करना ज्यादा बेटर होता है। एक मिनट जस्ट वेट। बस वेट थोड़ा, चार्ज लगाओ, लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था आप लोग को। ठीक है, कि ऐसे स्टॉक को देखो, रिलायंस यहाँ पे मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट। ये जो है ना BSE में मैंने सेलेक्ट किया है। देखो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर अगर आप करना चाहो, देखो बहुत ही अच्छा मोमेंट पे ना ये स्टॉक आया हुआ। अगर आप रिलायंस के अंदर करना चाहो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप इसको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको करना चाहो ना, तो ये बहुत अच्छा उस पे आया हुआ है। यार एक मिनट, ये लगता है ना दूसरा स्टॉक सेलेक्ट हो गया है, जस्ट वेट ना। फ्यूचर लाइफ इंडस्ट्री लिमिटेड, हाँ ये सजेस्ट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ये वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखो ना, ये बड़ा अच्छा आया हुआ है। इसको चाहो ना तो आप इसके साथ भी, फ्यूचर के साथ, इसका जो फ्यूचर या ऑप्शन के साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो मार्केट जो है ना, मार्केट अभी जस्ट 22 तारीख को आप देख रहे हो, 22 तारीख को मार्केट इसमें ब्रेकआउट किया है डाउन यहाँ पे इसको। और इसका ये जो है ना, देखना ये यहाँ पे जो ब्रेक किया है अभी मार्केट,
ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद जो है, अगर इसको छोटा टाइम फ्रेम पे देखो ना, मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम में तो देखोगे अगर आप, देखो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, और उसके बाद इसको यहाँ पे किया है, ठीक है। और मार्केट मतलब ये बियरिश ही था, स्टॉक ये बियरिश है, ठीक है। मतलब देख रहा हूँ नया एक मतलब कंटिन्यूस एक न्यू लोअर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी ट्रेंड जो है बियरिश है, डाउन ट्रेंडिंग है मार्केट, ठीक है। रिलायंस डाउन ट्रेंडिंग है, और अभी तक ये जो है अप ट्रेंडिंग में भी नहीं आया है ये, ठीक है। ये स्टॉक अभी तक अप ट्रेंडिंग में नहीं आया है, अभी तक डाउन ट्रेंड ही है। और अगर आप देखो इसको 1 डे का भी इसका देखो टाइम फ्रेम अगर आप चेक करो इसका, ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे भी बियरिश ही दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है ना, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता है, या जैसे अभी ये कैंडल इसके ऊपर जब 2433 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया ना, तब ये बुलिश में ये जो है ना मतलब स्टॉक बुलिश में आएगा। लेकिन फिलहाल ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान लो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्टॉक यहाँ तक जरूर आएगा, 2251 तक ये स्टॉक आएगा, ठीक है, इतना करेक्ट होगा, समझे ना। अगर इसका मैं वो चार्ट अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ना, तो आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो मैंने आपसे बताया था सीमा जी, आपको याद होगा कि ये जो है ना लगभग आपका ये 0.68%, ठीक है, 0.68% मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था शुरू में, आपको मैंने बताया था कि पहला रिट्रेसमेंट जो है इस लेवल तक होता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक आता है, और इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे, और इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पे, मैक्सिमम मैंने आपको बताया था यहाँ पे तक करेक्ट होता है। आपको याद हो मैंने आपसे पढ़ाया था जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना, हाँ, और देख रहे हो आप ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 0.68% करेक्ट होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके जो है ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन आप देखो सस्टेन नहीं कर पाया आज, ठीक है। आज जो है फिर से ये एक नया लो बना रहा था, लेकिन आज फिर से ये एक तरीके से ना कंफ्यूजन वाला ही मोड है अभी, ठीक है, इसके अंदर, ओके। लेकिन हाँ ये चीज है कि अगर इसको कल देखना होगा 9:15 पे कि मार्केट कैसा ओपन होता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग हुआ, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वीवैप के साथ इसको देखेंगे, वीवैप आपको पढ़ाया था मैंने, एक वीवैप जो है इसका, वीवैप क्या होता है आपको पता है ना, ठीक है। वीवैप जो है इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे कि ये देखो, ठीक है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है। सॉरी इसमें नहीं काम करेगा ये, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्यूचर्स में ही काम करता है ये, ठीक है। रिलायंस का अगर फ्यूचर हम देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट जस्ट, ये देखो, देख रहे हो। अब इसको छोटा सा टाइम फ्रेम पे जाओ 15 मिनट पे, देखो, देख रहे हो ना। आपको मैंने बताया था कि अगर वीवैप के लाइन से नीचे अगर प्राइस होता है ना, तब हमें शॉर्ट करना होता है, और वीवैप के प्राइस की लाइन ऊपर होता है तो हमें लॉन्ग करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से फिल्टरेशन का काम करता है, ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करता है और फिल्टरेशन का भी काम करता है। वीवैप की हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था ये चीज, वीवैप जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मार्केट अब कल देखते हैं कि कैसा ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। जैसा भी ओपन होगा, अगर गैप डाउन ओपन अगर हो जाता है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन होगा ना, तो पहला टारगेट अपना ये वाला होगा, ठीक है। अगर मतलब डाउन साइड पे तो 2316 होगा इसका पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट अपना ये वाला होगा 2279 वगैरह के आसपास, ठीक है। दूसरा टारगेट ये होगा इसका। बट अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है ये मार्केट, ठीक है, मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया 23,000 मतलब 2372 के आसपास यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो पहला टारगेट अपना ये बना सकते हो आप,
ठीक है, ये वाला बना सकते हो आप 2400, मतलब 2401 ये वाला बना सकते हो आप। दूसरा टारगेट आप ये बना सकते हो कम से कम। ठीक है, ये मतलब ये इसका जो आ रहा है आसपास, एक मिनट जस्ट वेट, ये बना सकते हो आप। दूसरा टारगेट ये वाला बना सकते हो 2442 के आसपास। ठीक है, अगर आपको ये स्टॉक महंगा लग रहा है कि यार 2442 रुपए का स्टॉक है, मैं कैसे बाय करूंगा, देखो सबसे पहला तो इक्विटी में 5x लेवरेज मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आप इसको ना ऑप्शन के साथ बाय कर सकते हो। ठीक है, देखो आप देखो ना यार कितना बढ़िया ये स्टॉक जो है, अगर हम आज ही का देख लें तो आज आज देखो ये पहला कैंडल है इसका 9 बजे का, 9 बजे ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 2388 के आसपास। मार्केट ऊपर यहाँ पे इसको जो है कल का जो क्लोजिंग था इसको ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, और ये जो रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि ये जो मूविंग एवरेज है ये रेसिस्टेंस का भी काम करता है और ये सपोर्ट का, तो ऊपर से प्राइस ये देखो नीचे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद ये इसको ना ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इससे ऊपर नहीं गया। और आप देख लो फिर कैंडल जो है इसको एक रेड कैंडल बनाया, पहला कैंडल ये 1 घंटे का है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे इसको अगर और छोटा टाइम फ्रेम पे देखोगे 15 मिनट पे, तो कितना अच्छा शॉर्ट करके यहाँ पे पैसा बना होगा आज। अब देखो तो कितना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, आप तो आपको ये देखो पहला कैंडल है, सॉरी ये वाला कैंडल कहाँ गया यार, 24 नवंबर को, यहाँ ये वाला, यहाँ पे भी अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया होता, देख रहे हो आप, यहाँ पर भी किसी ने शॉर्ट कर दिया होता, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है यार, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता। ठीक है, यहाँ पे 2414 के आसपास स्टॉप लॉस रहता है इसका, और अगर यहाँ पे भी किसी ने अगर शॉर्ट कर दिया होता 2385 के आसपास, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 40 रुपए आराम से मिला होगा उसको। ठीक है, मतलब एक 40 रुपए, और इसमें अगर ऑप्शन के साथ शॉर्ट किया होगा ना तो बहुत अच्छा उसको वो बना होगा, बहुत अच्छा इसमें पैसा बना होगा। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे एकदम क्लियर शॉर्ट है, अगर यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट कर दिया, आप देखो कितना बढ़िया टारगेट मिला उसको, देख रहे हो। ठीक है, तो कल का आप देखो कि मार्केट कैसे ओपन होता है 9 बजे। ठीक है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन अगर ओपन होगा, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, ठीक है, यहाँ कहीं अगर ओपन होता है, ठीक है, तो एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको पता है डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक अप ट्रेंडिंग भी, मतलब यहाँ से जो है मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ कहीं मार्केट अगर ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो ये आपका जो हो जाएगा ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी रिवर्स हो सकता है। एट ए टाइम उस समय जब ओपन होगा ना तभी डिसाइड होगा। अगर यहाँ कहीं ऊपर होता है तो पहला टारगेट आप ये बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, दूसरा टारगेट आप ये बना सकते हो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रहा है, समझ में आ गया सीमा जी? आवाज आ रहा है मेरा? HDFC बैंक